देखिए, टुडे आई एम स्टार्टिंग, वैसे तो कायदे से इट इज़ द चैप्टर 4, लेकिन नई किताबों में ग्रेविटेशन फोर्स के साथ ही शायद आपका जोड़ा हुआ है। वैसे ये 4th चैप्टर है, अब इसमें भी आपका नाम होगा। अगर इधर सर प्लीज, बिल्कुल भी अगर आप किसी भी बॉडी को रेज करते हैं, आपका देखो ना, अबव द ग्राउंड, सपोज ये आपकी रूफ है, आपका देखो ना, आपकी छत है, और कोई आपका कोई स्टोन है, बड़ा बिग स्टोन है, या आपका कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, आप इसको यहाँ ले जा रहे हैं। तो जब आप इसको ऊपर को ले जा रहे हैं, आपका नाम देखो, जैसे इसका मतलब यू आर अपोजिंग अ ग्रेविटी, आप ग्रेविटी को अपना अपोज कर रहे हैं, आपका नाम देखो। लेकिन कितनी हाइट में रख रहे, ये आपका h मीटर सपोज आपने, इफ वी रेज द बॉडी, अपने बॉडी एक स्टोन को ला करके आपने देखा अपना ग्राउंड से आप ऊपर आपने रख दिया अपना, और उसके बाद बिग स्टोन नहीं भी है तो आपका बॉल ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो क्या, मेरे को तो पढ़ाना है, देखो बॉल। अब उसके बाद आपका देखो रिलीज इट, और इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद आपका देखो इसको छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, तो बॉल आपका जब आप छोड़ देंगे ऐसे करके आपका नाम, अब आपने कोई भी, मैं अब यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड से देखो आप ऊपर लाए, इफ यू रेस एन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका देखो ये आपने छोड़ दिया, रिलीज इट, वो आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा, द बॉडी या बॉल जो भी आपने लिया, द बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो ये आपका क्या होगा, ग्राउंड की तरफ आपका गिरेगी, आपका ग्राउंड की तरफ आपकी आ रही होगी, या ग्राउंड का मतलब यहाँ पे अर्थ भी हो सकता है आपका ना, पृथ्वी की तरफ, भूमि की तरफ आपका नाम बोलिए। जब आप इसको देखो, इसमें कई चीजें आपको, अगर आपने ध्यान से पढ़ा, पीछे के आपके चैप्टर अगर आपको याद है तो देखो, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर को फेंक रहे हैं आपका नाम, तो क्या होता है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो धीरे 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 आपकी क्या होती है, कम हो जाती है, और एक ऐसा पॉइंट आता होगा जहाँ वो 0 हो जाती है, और उसके बाद जब वही बॉडी आपका नीचे की तरफ आती है तो वो क्या होगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, धीरे 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 आपकी इंक्रीज करती है हिट होने से पहले। तो ये ग्राउंड की तरफ आपका जो है ये आ गई है, तो सिंस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, ये जो आपने बॉडी या जो बॉल है आपका नाम देखो, ये मूविंग डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ आपका आनी शुरू हो जाती है, मीन्स नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, द बॉडी, इधर से द बॉडी इज इन मोशन, बॉडी आपका क्या है, ये मोशन में आपका नाम, इससे क्योंकि नीचे की तरफ आपका आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि ना, अ फोर्स बी एक्टिंग ऑन इट, तो इसका मतलब उसको नीचे लाने में आपका किसी का कंट्रीब्यूशन होगा, किसी का सहयोग होगा, और वो आपका नाम क्या होगा, उसको आपका फोर्स कहा जाता है। नाउ द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन इट, एंड दिस फोर्स, आप आगे बढ़ लेंगे सर, दिस फोर्स इज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी, और ये जो फोर्स इसमें काम करता है, ये अर्थ और बॉडी के बीच में जो आपका अट्रैक्शन होता है उसके कारण कहा जाता है इसको, एंड द बॉडी, एंड इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, और इसी को आपको जो फोर्स बॉडी में काम कर रहा है और अर्थ के बीच में काम कर रहा है, जो फोर्स उसको अट्रैक्ट करके नीचे की तरफ ला रहा है अर्थ की तरफ, दैट इज नोन एज आपका ग्रेविटेशन। क्लियर हो गया, इसका मतलब स्पेशल नोट में आपका क्या हो गया, इनफैक्ट
ना देखो दिस इज द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपका नाम जो ऊपर है आपका नाम देखो दिस इज द ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स टू इस सेंटर। तो आप ना हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करेगी, अपने सेंटर की तरफ आपका खींचेगी। याद रखिए, जरा फटाफट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स टू इट्स सेंटर and it is due to the gravitational force of earth that all the objects fall towards the earth when released from a height, since the gravitational force of the earth pulls the objects in the downward direction। ये जो आप हंस रहे हैं, आप भी उन्हीं की तरह ही बेवकूफ़ हैं। आप भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और वो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। उन्होंने भी ज़िंदगी में कुछ नहीं करना। अब ये आप डिसाइड करो, आप लोगों ने कुछ करना है नहीं करना है। उन्होंने तो कुछ नहीं करना है, वो तो उनकी लैंग्वेज से बाहर पता लग रहा है। देखो आपका नाम जी, towards the earth when released from a height, since the gravitational force of the earth pulls the objects in the downward direction। Newton's law of objects in the downward direction। Now न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल वही कि व्हेन वी ड्रॉप, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना देखो दिस बिल्कुल वही मैंने आपको बोला, ये ऑब्जेक्ट है। अरे लुकिंग दिस ऑब्जेक्ट, तो ना देखो देख, व्हेन वी ड्रॉप, ये आपने क्या देखो आपका इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, ये अर्थ की तरफ आपका नीचे आता है। देखो इसका मतलब क्या, विच मीन्स दैट द अर्थ अटैक्स द वेरियस ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स टू इट्स सेंटर ऑफ द एंड द फोर्स which pulls the various objects towards the earth is known as your force of gravity। तो now न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या इसी को आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका कहा जाता है कि ना एवरी बॉडी, प्रत्येक पिंड जिसको हिंदी में कहते हैं, या प्रत्येक आपका वस्तु जिसको कहते हैं, इन द यूनिवर्स, जो हमारे इस ब्रह्मांड में है, यूनिवर्स में है आपका ना देखो, अट्रैक्ट, ये आपकी आकर्षित होती है एवरी अदर बॉडी, दूसरी बॉडी की तरफ आकर्षित होती है विद अ फोर्स, एक बल के साथ आपका, एक फोर्स के साथ आपका ना देखो, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपात जिसको आप कहते हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ their masses and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि कहने का मतलब, अगर आपको इसको देखें, आपका देखो वन बॉडी इज दिस, ये बॉडी ए है, या फर्स्ट बॉडी हो गया, या आप ए कर दे जो भी आप करें, और दूसरी बॉडी आपका नाम देखो, इट में भी आइदर बिगर और स्मॉलर, इसमें बात नहीं है। तो ये बॉडी नंबर आपका देखो, बॉडी सेकंड हो गए, या इसको बी कहते हैं। इट्स मॉस इज आपका देखो, इसका जो मॉस है, ये मॉस आपका m1 हो गया, और इसका जो मॉस है, इसका मॉस आपने देखो m2 कर दिया। इसके सेंटर से इसके सेंटर, दोनों के सेंटर्स के बीच ये जो डिस्टेंस है, इसको अपना दिस डिस्टेंस अपना यू हैव रिटन आर लीजिए, स्मॉल आर लिखिए। तो क्या कह रहे हैं, एवरीबॉडी, या एवरी में ये भी आ गया, ये भी आ गया,
यूनिवर्स में जो आपकी एक बॉडी, जैसे इसको ले रहे हैं एवरी बॉडी अटैक्स द अनदर बॉडी, या एवरी बॉडी अटैक्स द अनदर बॉडी, कोई भी एक पिंड वो दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा। आपका ना ये बड़ा है या छोटा है इसमें बात नहीं है, विद ए फोर्स, उनके बीच में एक फोर्स, एक बल लगेगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। इसका मतलब जो फोर्स होगा, देखो ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये इधर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ अगर माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए। और उसके बाद क्या लिखा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली का मतलब 1/, और देखो ये F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1/, हो गया तो इनवर्सली हो गया। क्या लिखा है, इन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन आर का स्क्वायर, या आप इसको स्मॉल आर लिखिए या कैपिटल आर लिखिए, आपकी मर्जी। अभी ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मर्जिंग बोथ द इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशंस को आप मर्ज करेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 ओवर r स्क्वायर हो जाएगा। ये डायरेक्टली जब सामने हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी बात को अगर समझ पा रहे हैं तो यू आर द चिल्ड्रन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मी। अब कोई बच्चा ऐसा है, उसको अपने घर में जाके आपने बोला कि रावत सर ने आज पढ़ाया, दैट चाइल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मी, हो गया क्योंकि मुझसे। तो देखो इन दोनों को आपने एक साथ लिख दिया, मर्ज कर दिया। कंप्यूटर में आपका मेल मर्जिंग भी आता है, उससे देखो अपना। अब इसको आप हटाएंगे, अगर इसकी जगह में इसको हटाया, प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल टू, इसकी जगह में जी लिख दिया, जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। और जी यहाँ पे आपका नाम क्या है, जी इज कॉल्ड द कांस्टेंट, और इसको आपका नाम, दिस इज नोन एज आपका न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो ये न्यूटन सर का आपका नाम ये लॉ था। तो F इज इक्वल टू G इंटू m इंटू m1 इंटू m2 ओवर r स्क्वायर। तो न्यूटन सर ने क्या कहा था कि अगर कोई भी दो स्टोन अगर उनके कहा, या दो बॉल उन्होंने कहा, या दो ऑब्जेक्ट उन्होंने कहा, अगर ग्राउंड में पड़े हुए हैं, लाइन ऑन द ग्राउंड आपका नाम, तो दे ऑल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, वो अपनी तरफ एक दूसरे को आपका खींचते हैं, और उस खींचने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कहा जाता है, उनके बीच में होती है। ये स्मॉल भी हो सकता है, जिसको आप जो है यू कांट सी द मोशन, क्योंकि पत्थर आपने कहा कल भी तो यही था सर, आज भी यही है। आप समझ, उनके बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्मॉल होगा कि जिसको आपकी ये नेकेड आईज आपकी नहीं देख सकती है। आपका नाम है मीन्स उनके मोशन को, वट एवर द मोशंस दे हैव, आपका नाम योर नेकेड आईज आर नॉट एबल टू सी आपका द मोशन। तो इसीलिए उन्हीं को देख करके न्यूटन सर ने अपना एक लॉ बनाया, जिसको आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा था कि एवरी बॉडी आपका इन द यूनिवर्स is attached to another body which is directly proportional to their masses, the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them. तो आपका उसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की अपना डिस्टेंस बात करेंगे। तो the product of their masses होगा, F is directly proportional to, F is inversely proportional to E। ये रेडियस आपका देखो ना, इसको आप R कैपिटल कर देंगे, रेडियस इसका दोनों को एक साथ लिख दिया। उसके बाद you have to remove this आपका, आपको आ सकता है कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपने खाली यही नहीं लिखना, आपने इसको यहाँ तक लिख करके लिखाना है। ये आपका लिख करके यहाँ तक आपने लिखना है। जी क्या है आपका, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m1 m2 क्या है, m1 फर्स्ट बॉडी का मास है, m2 सेकेंड बॉडी का मास है, और r स्क्वायर क्या है कि जो उनके बीच की जो सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इज इट क्लियर? फाइन। जो अभी अभी फॉर्मूला आपने जो निकाला है वो आपका F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 ओवर आपका r स्क्वायर। ये G से पहले की पोजीशन क्या थी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर आपका देखो ना r स्क्वायर। इसको आपने रिमूव किया था, देखिए यहाँ रिमूव, इसको हटाने के लिए आपने G से मल्टीप्लाई किया था,
और इस g को आपने क्या कहा था, g इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट इसको आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, नो सर, कांस्टेंट आपने इसका नाम दिया, याद रखिएगा। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि g इज इक्वल आपका 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11, ये इसकी वैल्यू होती है। अब आप कहेंगे सर इसके आगे कोई इसकी कास्ट सरनेम भी तो लगती होगी जिसको आप यूनिट कहते हैं, वो मैंने अभी नहीं लगाई है, उसको मैं यहाँ से क्लियर करा रहा हूँ आपको। देखो ना कि इसके आगे क्या आएगा आपका नाम, देखो एक्चुअली तो देखो अब इस वाले को देखो, ये वाले अब देखिए f इंटू आर स्क्वायर ओवर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू जी। ये जी देखो अपनी जगह में, ये आपका ऐसे आया और ऐसे, इसको आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका कहते हैं। अब मैं इसको स्वैपिंग करा करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, जी इज इक्वल एफ इंटू आर स्क्वायर ओवर आपका m1 इंटू m2, यहाँ से लिया। अब आपका यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होगी, एफ फोर्स, फोर्स की आपकी न्यूटन होती है। आर, आर का मतलब रेडियस, और रेडियस किस में होता है जी, है रेडियस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर या मीटर, आप बताइए मुझे। अरे बताओगे तभी तो है, मीटर। आप बताइए यहाँ के एप्रोप्रिएट, यहाँ के उससे क्या होता है मीटर, क्योंकि दो बॉडीज जो होंगी तो मीटर का स्क्वायर आपका होगा, देखो रेडियस मीटर में, उसका स्क्वायर हो गया आपका m1 मॉस आपका किलोग्राम, और दूसरे वाली बॉडी का भी मॉस आपका क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या और न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर इनवर्स 2 -2 आपको। इसका मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो आपकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि g जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कभी भी g देखो इधर से d डज नॉट आपका नाम डिपेंड ऑन मीडियम, ये कभी भी किसी भी मीडियम पर आपका डिपेंड नहीं करता है आपका नाम को बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज कहाँ रखी हुई आपकी, किस मीडियम में रखा, जी कभी भी इस पर निर्भर नहीं करता। और दूसरी चीज d डज नॉट डिपेंड ऑन द मॉस ऑफ बॉडीज, ये मॉस ऑफ बॉडीज पे भी आपका डिपेंड नहीं करता, और द डिस्टेंस बिटवीन इधर सर इधर यहाँ यहाँ आपका नाम होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फॉर्मूला आपका फोर्स अट्रैक्शन, आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपने दिया एफ आपका, ये दो बॉडीज के बीच में है आपका नाम देखो, जैसे जिन बॉडीज का मॉस आपका क्या m1 और m2 है, और जिनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है आपका नाम। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। अब यहाँ पे एक चीज निकल करके और आती है, देखो इसका कंक्लूजन, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RS। देख लीजिए फोर्स, अगर आप देखो R को रेडियस को आप डबल करते हैं, रेडियस को अगर आप डबल कर देते हैं, जैसे एक बॉडी ये है आपके पास, सपोज इसकी डिस्टेंस पहले R थी, अब आपने फिर उसी बॉडी का आपने रेडियस दुगना कर दिया, यानी कि पहले R थी, अब आपका देखो 2R हो गया, 2R डबल हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डबल का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर मतलब
जब रेडियस डबल होगा तो ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बिटवीन टू बॉडीज होगा वो 1/4 टाइम हो जाएगा, 1/4 टाइम। और दूसरी चीज, अगर r इज इक्वल टू आपका हाफ कर दिया, r इज इक्वल हाफ, तो f इज इक्वल टू 1/2 हाफ, 1/2 का स्क्वायर कर दिया, 1/1/4। अब इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला मैथ वाले लगाएंगे, a इज सेपरेट एंड b बाई c सेपरेट, अपन a c बाई b यहाँ पर ऊपर चले जाएगा, ये 4 × 1/1 हो जाएगा। अगर रेडियस को आप हाफ कर देते हैं, यानी कि दो जो बॉडीज है, अगर उन बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को आपका देखो, डिस्टेंस को अगर आप इंक्रीज करते हैं डबल, फोर्स आपका जो है डिस्टेंस जब डबल होगी तो फोर्स आपका 1/4 टाइम्स होगा। और अगर दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस को आधा कर देते हैं, पहले r था, अब r आपका r इज इक्वल टू आपका 1/2 कर देते हैं, उस समय दोनों बॉडीज के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका 4 टाइम्स लगेगा, 4 टाइम्स। इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, the gravitational force becomes 1/4, and if the distance between two bodies are half, so the gravitational force becomes आपका 4 times हो जाएगा। यूनिट आपकी आएगी, यूनिट आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें एक चीज आती है, अब सपोज के लिए मेरे पास एक बॉडी है, देखो आपका बॉडी ए है एंड बॉडी भी है, इसका मास, इस बॉडी का मास भी आपका 1 kg है, और इस बॉडी का मास भी मेरे पास आपका नाम देखो दिस, ये भी 1 kg है। और इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ये आपका नाम दिस इज r इज इक्वल टू, ये भी आपका 1 मीटर होगा। ये टू बॉडीज, बॉडी ए हैज आल्सो द मास m1 is equal to आपका 1 kg, and the other body which is b, it has also the mass, same mass means 1 kg, and the as they are distinct from each other at a distance of 1 meter, what will happen? तो क्या होगा उस समय आपका देखो, f is equal to g into m1 into m2 ओवर आपका देखो r स्क्वायर आप रख रहे हो, f is equal to g into 1 kg into 1 kg देखो ओवर 1 का स्क्वायर, और मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका 1 बन जा 1 ये तो हो जाएगा, बस खाली आपका क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू आपका g हो जाएगा, f इज इक्वल टू g। इसका मतलब क्या हो गया कि द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ यूनिट masses kept at a distance of 1 meter, 1 unit distant from each other, then the value of universal gravitational constant g has been found 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square। क्लियर है ना? इसी में क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, अल्बर्ट आइंस्टीन सर का नाम आया था। ही वॉज बोर्न इन 1879 and died in 1955। आइंस्टीन जिन्होंने E is equal to mc स्क्वायर में दिया, देख लीजिए ये फॉर्मूला इन्होंने दिया आइंस्टीन ने। तो ये कौन थे? ही वॉज ए जर्मन अमेरिकन फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन सबका, जिन्होंने एडवांस सीरीज अपने दी की थ्योरीज दी that propose extremely new way of thinking about space, स्पेस के साथ टाइम, टाइम के साथ ग्रेविटेशन, और इस थ्योरीज ऑफ, सबसे बड़ी बात है कि जो आइंस्टीन सर थे उनकी थ्योरी का जो नाम था वो आपका इधर से थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी उनकी थ्योरीज का नाम था, आपका नाम देखो, एंड ग्रेविटेशन। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप न्यूटन सर को याद कर रहे हैं तो डेफिनेटली
अल्बर्ट आइंस्टीन सर को भी हमें याद करना चाहिए। उन्होंने थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी एंड आपका ग्रेविटेशन दिया था, वेयर आ प्रोफाउंड एडवांस ओवर द ओल्ड। नाउ दिस इज द न्यूटन फिजिक्स। ये था एल्बर्ट आइंस्टीन का। प्लीज डू इट। ये जो यू आर लुकिंग द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 6.7, ये कई बुक्स में 6.67 भी लिखी होगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो ना, और इससे आपका जी से भी आप, जैसे जी तो आपने वहाँ एफ से भी निकाल सकते हैं। अब आपका देखो जी की वैल्यू, जी का अगर आपका यूनिट्स आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर रख दो, और उसके बाद वहाँ से किलोग्राम इंटू किलोग्राम ओवर मीटर स्क्वायर रख दो, तो देखो सब कट जाएगा, एंड लास्ट में फाइनली आपका न्यूटन बच जाएगा। देन द न्यूटन, द यूनिट ऑफ द फोर्स इज आपका नाउ दैट इज न्यूटन आपका आ जाएगा। तो ये था। तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हैज, ये आपका जो जी को आप जो है डिटरमाइन करते हैं, इनकी जो जी को डिटरमाइन करने का तरीका होता है, ये बेसिकली आपका जिस बैलेंस से इसको करते हैं दैट इज नोन एज अ टॉर्सन बैलेंस, TORSION, टॉर्सन बैलेंस आपका कहते हैं इसको। देखो ग्रेविटीज आपका देखो, इसमें क्या करते हैं, केयरफुल बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं आपका नाम, 2 हैवी गोल्ड बॉल्स को आपका नाम सस्पेंडेड नियर ईच स्ट्रॉन्ग जो बट डेलिकेटेड थ्रेड के साथ इनको बांध दिया जाता है, और उनको उनके बीच के जो फोर्स बिटवीन द 2 गोल्ड बॉल्स देन इनको मेज़र कर दिया जाता है। जब आपको इनकी फोर्स के बारे में पता लग जाएगा, तो द मॉसेस ऑफ द गोल्ड बॉल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनकी वैल्यू को आपका कैलकुलेट कर लेते हैं आपका नाम बाय न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फार्मूला, जो आपका F इज इक्वल टू आप जो देख रहे हैं G इंटू M1 इंटू M2 ओवर R स्क्वायर। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो द वैल्यू ऑफ G विल कम आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन किलोग्राम स्क्वायर पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आपका आ जाएगी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। कल हम जो नए टॉपिक पे काम करेंगे, वो काम करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज और बिग साइज। जैसे आपकी पृथ्वी में आप हैं, आपका पृथ्वी का अपना एक मॉस है, उसमें आपका आदमी खड़ा है, एक पत्थर खड़ा है, तो उनका उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। प्लीज़।